Hello students, as in the last video we discussed about the properties of logarithmic and the log values of the number and how we can solve the problems using the log properties. ठीक है, in this video we discuss about two new topics of logarithm, which is the change of base of a number from one base to another base, and the second one is the logarithmic table or log table, and how we can find the log value from the log table and anti-log टेबल. तो उनको हम यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, तो पहली टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं द चेंज ऑफ बेस. तो चेंज ऑफ बेस का मतलब है कि अगर हमें किसी नंबर की लॉग वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर बेस में दी है और हमें उसे किसी दूसरी बेस में चेंज करना है, सेम नंबर की लॉग वैल्यू को हमने किसी दूसरी बेस में चेंज करना है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं. इफ़ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू एनी बेस इज़ गिवन, देन द लॉगरिथम ऑफ द सेम नंबर to any other base can be determined from the following relation. That is, the relation is log m. m is the number जिसकी log value हम निकाल लें, and a and b are the base, जिसमें एक बेस दिया है और दूसरा बेस हमने फाइंड करना है. तो सपोज log m की वैल्यू हमें बेस a पे दी हुई है और बेस b पे हमें उसे फाइंड करना है. देन द रिलेशन इज log m इन बेस a इज इक्वल टू log m इन बेस b इंटू log b बेस a. ठीक है, जो बेस हमने निकालना है और जिस बेस पे वैल्यू दी है उस पे लॉग वैल्यू, दैट इज़ द फॉर्मूला इज लॉग एम इन बेस बी. अगर हमें लॉग एम की वैल्यू बेस बी पे निकालनी है और बेस ए पे हमें दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ लॉग एम ऑन बेस बी इज इक्वल टू लॉग एम ऑन बेस ए विच इज़ गिवन डिवाइडेड बाई लॉग बी बेस ए. ठीक है, ये बी है, ये वाला जिस बेस पे हमने वैल्यू निकालनी है, और जो बेस हमें दिया है उसी बेस पे उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. दैट इज इफ log m बेस a is given, then we can determine the value of log m in base b, that is another base. अब इसके बाद दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं हाउ वी कैन यूज़ द लॉगरिथम टेबल, लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल. तो जब भी हम किसी वैल्यू के लिए लॉग टेबल देखते हैं या किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं, तो उस नंबर के लॉग में उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक इंटीजर पार्ट होता है डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पहले वाला पार्ट, और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट जो डेसिमल के बाद आता है, यानी डेसिमल के राइट हैंड साइड. तो जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट इंटीजर पार्ट है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, और जो डेसिमल के बाद आता है उसको हम कहते हैं मैंटिसा. तो द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. किसी भी नंबर का जो लॉग है या लॉग वैल्यू है वो दो पार्ट कंसिस्ट करती है, उसमें दो पार्ट होते हैं, द होल पार्ट और इंटीजर पार्ट, दैट इज बिफोर द डेसिमल. डेसिमल से पहले जो पार्ट है यानी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, एंड द आफ्टर द डेसिमल पार्ट उसको हम कहते हैं मैंटिसा, जो डेसिमल के बाद है. द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैन बी नोन बाय इंस्पेक्टिंग द नंबर. हम नंबर को देख के बता सकते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में कितनी डिजिट होंगी या उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होगा. ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर को देख के या उसको इंस्पेक्ट करके. उसके लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं है. वेयर एज द मैंटिसा इज ऑब्टेन फ्रॉम द लॉग टेबल. केवल मैंटिसा को हम किससे ऑब्टेन करते हैं, लॉग टेबल से ऑब्टेन करते हैं. तो लॉग टेबल हम इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं किसके लिए, केवल मैंटिसा के लिए, यानी डेसिमल के बाद के पार्ट के लिए. ठीक है, तो जैसे अगर मुझे दिया है 25.362, तो ये पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, एंड आफ्टर द डेसिमल दिस इज द मैंटिसा, इसे हम कहेंगे मैंटिसा. तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट विच इज़ इंस्पेक्टेड बाय द नंबर, जो हम नंबर को देख के बता सकते हैं, एंड दिस इज द डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट जिसको मैंटिसा कहते हैं, जिसको हम टेबल से देखेंगे. ठीक है, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट. अब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट भी दो तरह से हम डिफाइन करते हैं, ऐसे नंबर जो एक से ज़्यादा हैं और ऐसे नंबर जो एक से कम है, जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है और जिसकी वैल्यू 1 से कम है. तो द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट फॉर एनी नंबर ग्रेटर देन 1. अगर कोई भी नंबर एक से बड़ा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी इसकी लॉग वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एंड इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पार्ट इन द गिवन नंबर. और जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में नंबर होगा वो होगा 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट. तो जो हमारा नंबर है जिसकी लॉग वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसके उसमें डेसिमल पार्ट से पहले यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड कितनी डिजिट है, उस डिजिट में एक कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को डिफाइन करेगा. जैसे अगर हम यहाँ पे कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ
37, तो 37 में डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, डेसिमल से पहले लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट है, तो यहाँ देयर आर 2 डिजिट्स, सो द करेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द लॉग वैल्यू ऑफ 37 इज 1, 2 - 1। ठीक है, यहाँ कितने डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट हैं, डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर डेसिमल आएगा। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड देयर आर 4 डिजिट्स, देन द करेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द लॉग वैल्यू इज 3, 4 - 1। यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स, देन द करेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द लॉग वैल्यू इज 3 - 1 दैट इज 2। ठीक है, एंड हियर डेसिमल से पहले केवल 1 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक पार्ट इज 1 - 1 दैट इज 0। तो इस तरह से हम करेक्टरिस्टिक पार्ट डिफाइन करते हैं। ऐसे नंबर के लिए जो 1 से ज़्यादा है, 1 से बड़ा है, तो उसका करेक्टरिस्टिक पार्ट पॉजिटिव होता है, एंड द नंबर इन द करेक्टरिस्टिक पार्ट इज the 1 less than the number of digits in the left hand side of the decimal point. Now the characteristic of the logarithm of any number less than 1, अब अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, 1 से कम है, जैसे 0.5, ठीक है, 0.0025, 0.003125, ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 1 से कम है उसका करेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंड 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोज टू द राइट इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। और जो करेक्टरिस्टिक पार्ट होता है वो 1 मोर, एक ज़्यादा होता है उतने नंबर ऑफ जीरोज से जो डेसिमल के जस्ट बाद राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। अगर 2 जीरो आ रहे हैं तो एक बढ़ा दो 3, तो करेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा 3। अगर 3 जीरो हैं तो एक बढ़ा दो, करेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा 4। लेकिन जो करेक्टरिस्टिक पार्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा अगर नंबर 1 से छोटा है। तो इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, जैसे 0.8, तो 0.8 में डेसिमल के बाद कोई भी जीरो नहीं है, तो दैट इज़ 0 जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज अगर हम कहेंगे तो 0 + 1, एक बढ़ा दो तो +1, तो करेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा -1। माइनस इसलिए है क्योंकि 1 से छोटा है। 0.05, तो डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो उसमें एक बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे, 2, तो दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक पार्ट इज़ -2। डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो करेक्टरिस्टिक पार्ट इज़ -3। डेसिमल के जस्ट बाद 3 जीरो हैं तो करेक्टरिस्टिक पार्ट इज़ -4। तो दिस इज़ द मेथड टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ द लॉग वैल्यू। तो किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें करेक्टरिस्टिक पार्ट। बाकी मैंटिसा देखने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है इसमें मैंटिसा, हाउ टू फाइंड द मैंटिसा। मैंटिसा हम कैसे निकालेंगे, द मैंटिसा इज़ द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। जो लॉग वैल्यू है उसका फ्रैक्शन पार्ट यानी डेसिमल के बाद का पार्ट मैंटिसा कहलाता है। मैंटिसा इज ऑब्टेन फ्रॉम द टेबल, इसको हम लॉग टेबल से ऑब्टेन करते हैं। वी कैन फाइंड द लॉग वैल्यू थ्रू द लॉग टेबल अप टू 4 डिजिट्स। तो जो हमारी बुक में लॉग टेबल दी है उसमें 4 डिजिट के नंबर के लिए हम लॉग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस लॉग टेबल इज़ ऑफ 2 डिजिट, ये 10 से शुरू होगी और 99 तक जाएगी यानी 2 डिजिट की होगी। तो यहाँ पर किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करो, उसके बाद मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट से 2-2 डिजिट का, पहली 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। उन 2 डिजिट के लिए हम लॉग टेबल में, अभी लॉग टेबल हम देखेंगे, लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम देखते हैं, जहाँ पर वो नंबर फर्स्ट कॉलम में हमें मिल जाता है उस रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी 3rd और 4th डिजिट है उसके लिए फिर हम 2nd कॉलम और 3rd कॉलम को फाइंड करते हैं। जो लास्ट कॉलम्स होते हैं आपके वो कॉलम कहलाते हैं आपके मीन डिफरेंस कॉलम्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारी लॉग टेबल होती है। तो यहाँ पर हमारी लॉग टेबल बुक में आपको पीछे दी हुई है। तो दिस इज़ द लॉग टेबल इन विच द फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है जो इनिशियल 2 डिजिट के पेयर से बनता है, जो नंबर आपको दिया है उसके 2 डिजिट के पेयर से। ये 10 से शुरू होता है और 99 तक होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यह है इस लॉग टेबल का, कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। तो 2 डिजिट की हमारी लॉग वैल्यूज़ हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं पहली 2 डिजिट के पेयर के लिए। 3rd डिजिट के लिए हम इन कॉलम्स को देखते हैं फ्रॉम 0 to 9, ये 0 to 9 दिया है। ठीक है, तो 3rd डिजिट अगर 0 है तो इस कॉलम में वैल्यू देखेंगे उस रो पे जो पहले 2 पेयर का बन रहा है। अगर 3rd डिजिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज़ यहाँ से देखेंगे। 4th डिजिट के हम ऐड करते हैं उसके मीन डिफरेंस पार्ट से। तो ये मीन डिफरेंस पार्ट है 3rd कॉलम, ये होता है 1 से 9 तक। इन वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं जब हमारी 4 डिजिट के लिए हमको लॉग टेबल डिफाइन करनी, लॉग वैल्यू डिफाइन करनी होती है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम फाइंड करते हैं कि हाउ टू फाइंड द लॉग वैल्यू ऑफ ए गिवन नंबर। किसी भी दिए नंबर का लॉग वैल्यू हम टेबल से कैसे देखेंगे, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस एंटी लॉग और लॉग की कुछ एप्लीकेशन भी हम यूज़ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में।
ठीक है, जैसे हमको यहाँ पर दिया है इवेल्यूएट द लॉग 24.39 अपॉन 3.16 का होल क्यूब। तो इसकी हमने क्या करनी है, लॉग वैल्यू फाइंड करनी है। तो लॉग वैल्यू फाइंड करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में आपको नंबर दिया है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग 24.39 माइनस लॉग 3.16 का होल क्यूब। ठीक है, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अब इसकी लॉग वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो सबसे पहले देखो इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट। तो करेक्टरिस्टिक पार्ट के लिए हम डिफाइन करते हैं डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड कितनी डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड कितनी डिजिट है, 1 2 डिजिट है। देन द करेक्टरिस्टिक पार्ट इज 1, 2 माइनस 1। ठीक है, 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उन्हें काउंट करो और उससे एक कम, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 2 है तो उससे एक कम हो गया 1, तो ये हो जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट। देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट एंड फाइंड द मैंटिसा फ्रॉम द टेबल। अब टेबल से मैंटिसा निकालने के लिए पहली दो लेफ्ट हैंड डिजिट का पेयर बना लो और इसके लिए हम रो सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो हम यहाँ देखेंगे 24 इन द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 24 सर्च करो फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में 24 आपका आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे 24, ये रो हमने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट इज 3, अगली डिजिट 3 है, तो 24 में चले जाएंगे थर्ड वाले कॉलम पे, ये वाले कॉलम पे। ये 0 से शुरू होता है तो काउंट करो 0 1 2 3। तो 24 पे थर्ड कॉलम पे जाओ, 24 पे 0 1 2 3 एंड द नंबर इज 3856। तो इसको साइड में हम लिख लेते हैं, यहाँ पर नंबर इज 3856, ये मैंने नंबर लिख लिया। ठीक है, नाउ अब क्योंकि इसमें चौथी डिजिट भी है, द फोर्थ डिजिट इज़ 9। ठीक है, तो फोर्थ जो डिजिट है उसको हम चेक करते हैं मीन डिफरेंस कॉलम में। तो ये आपका मीन डिफरेंस कॉलम है फ्रॉम 1 to 9। तो इस 1 to 9 मीन डिफरेंस कॉलम में हम फोर्थ डिजिट के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। उसी रो में कौन सी, 24। तो 24 रो ये हमारी आ रही है, इसमें लास्ट डिजिट हमारी 9 है, तो इस पर वैल्यू दी है आपको 15। तो इस 15 को हम क्या करते हैं, जो हमारी थर्ड डिजिट के लिए वैल्यू आई थी उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करेंगे, 15 आया था, 15 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो 6 + 5 11 की 1 कैरी 1, 5 + 1 6 और 1 7 8 3 एंड दिस इज़ द मैंटिसा फॉर द गिवन नंबर। तो ये गिवन नंबर का मैंटिसा हो जाएगा और ये उसकी लॉग वैल्यू हो जाएगी। अब हमने लॉग वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो पहले इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n log m, 3 log 3.16। अब हमने फाइंड करनी है लॉग वैल्यू 3.16 की। तो 1.3871 माइनस 3 इंटू लॉग 3.16 में इंटीजर पार्ट कितना है इसका, डेसिमल से पहले एक डिजिट है। अगर डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 इज़ द करेक्टरिस्टिक पार्ट। तो लॉग वैल्यू का करेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा 0। उसके बाद हम दो वैल्यू का पेयर बनाते हैं, तो हम जाएंगे 31 पे मैंटिसा फाइंड करने के लिए। तो इस पे जाओ 31 पे। ठीक है, ये है 31 पे पहुंच गए। और उसके बाद 31 के बाद अगली डिजिट है 6, तो 6th कॉलम में। तो 31 पे काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 6th कॉलम है एंड द नंबर इज़ 4997। ठीक है, ये नंबर है आपका 4997। तो ये हो जाएगा 4997, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हमको मीन डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। नाउ सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। देन इट इज़ इक्वल टू 1.3871 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 1.4991। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बीच में माइनस साइन है। दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर, सो दिस इज़ नेगेटिव, माइनस 0.1120 इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के लिए लॉग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करो। करेक्टरिस्टिक का मतलब है डेसिमल से पहले नंबर में कितनी डिजिट हैं, उससे 1 माइनस कर दो तो करेक्टरिस्टिक पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंटिसा देखने के लिए हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। पहले दो लेफ्ट हैंड साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे
उसको लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम में सर्च करेंगे। जब हमको वो रो मिल जाएगी तो थर्ड डिजिट के लिए हम दूसरे कॉलम को यूज़ करेंगे। जब वो नंबर मिल जाएगा तो अगर फोर्थ डिजिट भी है तो मीन डिफरेंस में जाकर उस पर्टिकुलर नंबर के कॉलम की वैल्यू को उसमें सेकंड में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो मैंटिसा को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट आता है इसमें एंटी लॉगरिथम। तो एंटी लॉगरिथम का मतलब है रिवर्स ऑफ द लॉगरिथम। अगर हम कहते हैं इफ़ x इज़ द लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर n, अगर x क्या है, किसी नंबर n की लॉग वैल्यू है विद द बेस a, किसी दी हुई बेस पे, गिवन बेस पे, देन n इज कॉल्ड, तो ये नंबर जो है वो कहलाएगा लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम ऑफ x। अगर x n का लॉग है तो n इज द एंटी लॉग ऑफ x। तो दैट इज इफ log n बेस a इज इक्वल टू x, n की लॉग वैल्यू अगर x है तो n इज इक्वल टू एंटी लॉग, लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग ऑफ x। जैसे अगर हमें दिया है log ऑफ 61720 इज 4.7904, इफ दिस इज द लॉग, अगर ये लॉग वैल्यू, इस नंबर की लॉग वैल्यू इतनी है, तो अगर मैं एंटी लॉग निकालूं तो इस नंबर की एंटी लॉग वैल्यू कितनी होगी, 61720। तो 61720 इज कॉल्ड द एंटी लॉग। ठीक है, तो एंटी लॉग निकालने के लिए भी हम एक टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लॉगरिथम वैल्यू निकालने के लिए तो उसके लिए एंटी लॉग टेबल होती है। एंटी लॉग टेबल आपकी डेसिमल नंबर्स के लिए होती है। एंटी लॉग में भी दो पार्ट होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक पार्ट है वो हम इंस्पेक्शन से डिफाइन करेंगे और मैंटिसा के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एंटी लॉग टेबल का यूज़ करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी लॉग ऑफ ए गिवन लॉगरिथम इज जस्ट द रिवर्स प्रोसीजर फाइंडिंग द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। फॉर फाइंडिंग द एंटी लॉग ऑफ ए लॉग वी यूज़ ओनली द मैंटिसा। तो हम इसके लिए जो लॉग वैल्यू है उसका केवल मैंटिसा पार्ट यूज़ करते हैं, यानी आफ्टर द डेसिमल पार्ट। डेसिमल से पहले का पार्ट हमको केवल डेसिमल पॉइंट एंटी लॉग में कहाँ पर लगाना है वो बताता है, यानी उसका जो करेक्टरिस्टिक है उसको डिफाइन करता है। तो जो हमारी लॉग वैल्यू का मैंटिसा है केवल उसके बेसिस पे हम एंटी लॉग वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 1.9072, अगर मुझे 1.9072 की एंटी लॉग वैल्यू निकालनी है तो मैं केवल किसको देखूंगा, 0.90। एंटी लॉग टेबल में हम कहाँ पर जाएंगे, 0.90 पे। ठीक है, 0.90 एंटी लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम में चेकेंगे। उस रो पे जब आ गई तो फिर थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट के लिए वैसी ही वैल्यू चेक करेंगे जैसे हमने लॉगरिथम में चेक की थी। ठीक है, नाउ द डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड आफ्टर, जब हमारी सारी वैल्यूज निकल जाती है, नंबर निकल जाता है, एंटी लॉग नंबर मिल जाता है हमें, तो हम उसके बाद डेसिमल पॉइंट प्लेस करते हैं। द डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड आफ्टर द नंबर ऑफ डिजिट्स वन मोर देन द करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ द लॉग वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट प्लेस करते हैं आफ्टर द नंबर ऑफ डिजिट्स वन मोर। ठीक है, एक डिजिट ज़्यादा पर नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे उसमें, और एक डिजिट ज़्यादा पर हम डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे जो हमको करेक्टरिस्टिक वैल्यू दी है किसमें, लॉग वैल्यू में। जैसे यहाँ पर हमें दिया है, अगर हमने फाइंड करनी है द एंटी लॉग ऑफ 1.9072, तो 1.9072 का एंटी लॉग फाइंड करने के लिए पहले हम 0.90 में जाएंगे। तो ये आपको एंटी लॉग टेबल इसमें दी हुई है, ये आपकी एंटी लॉग टेबल है। 0.00 यहाँ से शुरू हो रही है। तो अगर मुझे लॉग वैल्यू निकालनी है तो जो एंटी लॉग वैल्यू निकालनी है तो जो लॉग वैल्यू मुझे दी जिसका एंटी लॉग निकालना है उसके हम किस पे जाएंगे, मैंटिसा पे जाएंगे। मैंटिसा में देखेंगे पॉइंट के बाद दो डिजिट का पेयर, तो 0.90 हमें मिला, हम जाएंगे सीधे 0.90 पे। एंटी लॉग टेबल में 0.90, देखो यहाँ पर कहीं पर दिया होगा 0.90, तो दिस इज़ 0.90, ये हमें मिल गया 0.90। अब इसके बाद देखेंगे थर्ड डिजिट, जैसे वहाँ पे देख रहे थे 7, तो 0.90 पे सेवन्थ कॉलम में पहुँच जाओ। 0.90 पे सेवन्थ कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज़ 8072। ये वैल्यू हमारी आई 8072, क्योंकि इसके बाद एक और डिजिट है तो उस डिजिट के लिए फिर हम देखेंगे मीन डिफरेंस 6, तो अगली डिजिट 6 है तो इसके लिए हम जाएंगे इस वाले कॉलम में जहाँ पर ऐड लिखा है, और इसमें देखेंगे कि उसी रो में 6 पे जो वैल्यू है, तो ये क्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 पे वैल्यू क्या है, 11 है। तो हम किस पे चले जाएंगे, 11, और यहाँ कितना ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। ठीक है, सॉरी
यहाँ ये है आपका 90 पे गए, उसके बाद 7th कॉलम, फिर 2 पे, ठीक है, वो तो वैल्यू तुमको दी है। पहले हम जाएंगे 0.90 पे, तो यहाँ चले गए 0.90, 7th कॉलम 8072, 8072, देन आफ्टर द डिजिट इज़ 2, तो मेन डिफरेंस में देखेंगे 2 के लिए। अब मेन डिफरेंस पे जाओ 1 2, तो यहाँ 2 पे कितनी है वैल्यू 4 है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे 4 ऐड कर देंगे, तो दिस इज़ 426708। सो द नंबर इज़, जो नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा 8076। अब इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर प्लेस करेंगे ये हमें पता चलता है, जो लॉग वैल्यू हमें दी थी उसकी करेक्टरिस्टिक से। करेक्टरिस्टिक पार्ट में यहाँ पर क्या डिजिट कितनी है 1, अगर यहाँ पर डिजिट 1 है तो जो लॉग एंटी लॉग वैल्यू में डेसिमल पॉइंट प्लेस होगा वो होगा 1 मोर देन द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द करेक्टरिस्टिक पार्ट। इस करेक्टरिस्टिक पार्ट से एक ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट पर, तो एक है तो यानी 2 डिजिट के बाद 1 + 1 2, आफ्टर 2 डिजिट द डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड, तो 1 2 आफ्टर 2 डिजिट द डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड, तो इसकी एंटी लॉग वैल्यू हो जाएगी आपकी 80.76 इज़ द एंटी लॉग वैल्यू। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आपके पेपर में आती हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। जैसे हमें यहाँ पर दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.786 की पावर 6, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक मेथड तो यह है कि हम इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, हमने किसका यूज़ करना है, इसमें लॉग का यूज़ करना है। तो हम ये मान लेते हैं लेट द नंबर x इज इक्वल टू 3.786 की पावर 6, तो लेट x इज इक्वल टू दिस। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log x इज इक्वल टू log 3.786 की पावर 6, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, देन इट इज इक्वल टू n log 6 log 3.786। अब इसकी लॉग वैल्यू हमने फाइंड करनी है टेबल से, देन इट इज़ 6 इंटू, ठीक है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक पार्ट फाइंड करते हैं, तो डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, एक डिजिट है, तो करेक्टरिस्टिक पार्ट क्या हो जाएगा 1 - 1 0। नाउ फाइंड द लॉग वैल्यू टू मेक द पेयर ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स, पहले 2 डिजिट का पेयर बनाओ, देन इट इज़ 37, तो लॉग टेबल में हम देखेंगे 37, लॉग टेबल पे आ जाओ और लॉग टेबल पे देखो 37, ठीक है। तो ये लॉग टेबल है हमारी, लॉग टेबल में हम पहुंच गए किस पे 37 पे, 31 37, तो ये है आपका 37, ठीक है। इसके बाद अगली डिजिट आपको दी है इसमें 37 पे पहुंच गए, उसके बाद अगली डिजिट है 8, तो हम पहुंच जाएंगे इसी रो में 8 वाले कॉलम पे, 37 पे 8 वाला कॉलम हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वैल्यू इज़ 5775। इस वैल्यू को नोट कर लेते हैं 5775, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डिजिट, इसके बाद भी डिजिट है 6, तो 6 के लिए मेन डिफरेंस में जाएंगे, उसी रो पे 37 वाली रो पे हम जाते हैं, मेन डिफरेंस पे 37 वाली रो ये है आपकी, ठीक है। इस पे मेन डिफरेंस पे जाएंगे किस पे 6 पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ रही है वैल्यू 7, तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे 7 ऐड कर देंगे, देन द वैल्यू इज़ 7 and 5 12 की 2 कैरी 1 8 7 5, देन द नंबर इज़ 5782। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा log x इज इक्वल टू 6 2 = 12 की 2 कैरी 1, ठीक है, 6 8 = 48, 48 और 1 49 की 9 कैरी 4, 6 7 = 42, 42 और 4 46 की 6 कैरी 4 एंड 6 5 = 30 और 4 34, दैट इज़ 3.4692। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ log x, दिस इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ x, ये हमारी x की वैल्यू नहीं है, नहीं एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं है। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है देन इट इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, द एंटी लॉग ऑफ 3.4692। अब इसका एंटी लॉग वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था केवल हम किसको देखेंगे, इसके मेंटिसा पार्ट को देखेंगे, तो हमने केवल किसको देखना है 0.4692 के लिए, तो पहले पेयर बनाएंगे 0.46 का और एंटी लॉग टेबल देखेंगे 0.46 के लिए। तो चेक द एंटी लॉग टेबल फॉर 0.46, एंटी लॉग टेबल पे जाओ 0.46,
6, तो ये वैल्यू आपको दी है 0.46। इस पर फिर थर्ड डिजिट देखो, थर्ड डिजिट दी है 9, तो 0.46 पे जाएंगे 9 पे, 0.46 पे जाएंगे 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यू है 2944। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 2944, साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इसके बाद भी डिजिट है, अगली डिजिट है 2, तो मीन डिफरेंस पे जाएंगे उसी रो पे 2 पे। तो हमारा था 46 पे 9 पे गए तो हमें ये वैल्यू मिली। अब इसके बाद डिजिट है 2, तो 2 हो जाएगा आपका 1 2, तो दैट इज़ 1। यहाँ पर 1 है तो हम इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। देन इसे दिस इज़ 5492। देन द वैल्यू ऑफ एंटीलॉग इज़ 2945। अब जो डेसिमल है वो कितने प्लेस के बाद लगेगा वो हमें पता चलेगा इसके करेक्टरिस्टिक से। तो करेक्टरिस्टिक कितनी है इसकी 3, अगर 3 करेक्टरिस्टिक है तो डेसिमल लगेगा द नंबर ऑफ डिजिट 1 मोर देन द करेक्टरिस्टिक, तो एक डिजिट बढ़ा देंगे, तो 3 + 1 = 4, दैट इज़ 1 2 3 4। तो इसके बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि 4 ही डिजिट है तो इसके बाद डेसिमल नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। देन दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x और द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ असाइनमेंट भी मैं आपको इसमें दूंगा जो आप प्रैक्टिस करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। प्लीज़ असाइनमेंट अपना सेंड करना, जो मेल आईडी मैंने दी है उस मेल आईडी पे व्हाट्सअप ग्रुप पे सेंड मत करना।